सोयाबीन चाप नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। मसालेदार और स्वादिष्ट चाप खाने का मजा ही अलग है। बात अगर किडनी के मरीजों की करें तो क्या किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं? ये सवाल तो सबसे पहले और सबसे जरूरी होता है, क्योंकि किडनी के मरीजों को कोई भी चीज अपनी डाइट में शामिल करने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जो डाइट वो ले रहे हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा तो नहीं, कैल्शियम कितनी मात्रा में हो, ऐसा तो नहीं कि ये डाइट क्रिएटिनिन का निर्माण कर दे, पता नहीं डाइजेस्ट होगी या नहीं। ऐसे ही कई सवालों से अक्सर किडनी के मरीज घिरे रहते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि क्या किडनी रोगी सोयाबीन चाप खा सकते हैं? अगर हम कहें कि किडनी रोगी सोयाबीन चाप नहीं खा सकते, तो सवाल आएगा कि अभी तो आपने अपने शो हेल्दी तड़का में सोयाबीन की बड़ी के मोमोज बनाने की विधि बताई थी और अब आप मना कर रहे हैं। सोयाबीन की चाप भी सोयाबीन की बड़ी से ही बनती है, फिर ये कैसे नहीं खा सकते? आपके इसी सवाल का जवाब लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किडनी के मरीज सोयाबीन चाप नहीं खा सकते तो इसका क्या कारण है। अगर किडनी के मरीजों को सोयाबीन चाप दी जाए तो उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी लेकर आते हैं। अपने चैनल में हम आपको हमेशा किडनी समस्या, उसके आयुर्वेदिक उपचार और साथ ही डाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। आज का विषय हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किडनी के मरीज किस तरह सोयाबीन चाप खा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। किडनी के मरीज सोयाबीन की बड़ी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। आप सोयाबीन की बड़ी से किडनी के मरीजों के लिए आहार में कुछ भी बना सकते हैं। बात अगर सोयाबीन की चाप की करें तो सोयाबीन चाप को बनाने में सोयाबीन और मैदे का प्रयोग किया जाता है। मैदे का सेवन किडनी के मरीजों को पूरी तरह वर्जित होता है, इसलिए किडनी के मरीज इसका सेवन नहीं कर सकते। अब शायद आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि किडनी के मरीज सोयाबीन चाप क्यों नहीं खा सकते। किडनी के मरीज ये सोचकर उदास ना हो कि वो अपनी डाइट में सोयाबीन चाप नहीं खा सकते। हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं कि किडनी के मरीज किस तरह की सोयाबीन चाप खा सकते हैं। अगर किडनी के मरीज सोयाबीन चाप खाने की इच्छा रखते हैं तो वो ऐसी चाप खा सकते हैं जिसमें मैदे की जगह गेहूं के आटे का प्रयोग हो। किडनी के मरीज सोयाबीन की गेहूं से बनी चाप खा सकते हैं। वैसे तो बाजार में ये आपको मिल जाती है, पर ये आपके आसपास की दुकानों में उपलब्ध ना हो तो कोई फिक्र की बात नहीं है। आप इसको खुद घर पर ही बना सकते हैं। ये बनाने में आसान है और इसमें कोई खास सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसको आप घर पर बनाएं और फिर किडनी रोगी भी सोयाबीन चाप खा सकते हैं। जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि किडनी रोगी सिर्फ वही चीज खाएं और उतनी मात्रा में खाएं जिसके लिए उन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए तुरंत कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में बेहतर डाइट की जानकारी दी जाती है, क्योंकि यहाँ कुशल डाइटिशियन है जो आपको आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सही डाइट बताते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। तो जब आए थे कुलवंत सिंह जी, उस समय क्या क्या परेशानियां हो रही थी? मेरा क्रिएटिनिन था 6 के लगभग। तो उसके बाद पहले तो मैंने इलाज कराया था ये 40 से, तो लेकिन उसके बाद फिर नई बात बनी तो फिर मैं आपके पास आया। तो फिर अब आपकी मेडिसिन 3 महीने खाई है मैंने। 3 महीने खाने के बाद क्रिएटिनिन आ गया 2.6। 40 से जब आपने इलाज कराया था कुलवंत सिंह जी, उस समय कितना क्रिएटिनिन था? उसका मेरा क्रिएटिनिन था 6 के आसपास। हाँ।
और अभी कितना क्रेटिनाइन आ रहा है? अभी 2.6 है। 2.6 है। काफी अच्छा रिजल्ट आया है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। इंक्रीज नहीं किया है और साथ साथ डिक्लाइन भी किया है और 6 से 2 की रेंज में भी आया है और डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी है कुलवंत सिंह जी को और पहले से फिट है और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।